गौरव, जिस तरह से न्यूज इंडिया ने एक बड़ी मुहिम के तहत ऑपरेशन अंगूठा चलाया और उसमें अब वीएचपी खुलकर सामने आया है। देखिए, अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करें, न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन अंगूठा जब दिखाया था तो बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जो हैं उनको लगातार कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको ईसाई बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और उसको लेकर के हमने एक पत्र भी दिखाया था, जो पत्र खुद पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों ने लिखा था, जिसके बाद से अगर बात करें विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। क्योंकि आप देखिए कि एक व्यापक स्तर का जन जागरण अभियान चलाने की योजना विश्व हिंदू परिषद ने आज अपनी बताई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसको 21 दिसंबर से प्रारंभ करेगी विश्व हिंदू परिषद की टीम और 31 दिसंबर तक लगातार देश के विभिन्न राज्यों में इस पूरे जन जागरण अभियान को चलाया जाएगा। इस जन जागरण अभियान के तहत घर वापसी का जो कार्यक्रम है वो विश्व हिंदू परिषद करेगा। जो धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों में चले गए हैं उनको हिंदू धर्म में पुनः वापसी की जो मुहिम है वो विश्व हिंदू परिषद चलाएगा। हालांकि पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, इस पार्लियामेंट के सेशन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने यह भी जानकारी दी है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, तमाम लोगों से बातचीत की गई। तकरीबन 329 सांसदों के साथ विश्व हिंदू परिषद ने वार्ता किया और उनको बताया कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर तमाम तरीके के, चाहे वो लव जिहाद के मसले हो या धर्मांतरण के मसले हो, चल रहा है। तो वो सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद से उनको भी समझा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इस कन्वर्जन पे काम करना। तो विश्व हिंदू परिषद ने फिलहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसमें स्पष्ट कर दिया है कि आने वाली 21 तारीख से 21 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक वो घर वापसी को लेकर के काफी बड़े पैमाने पर काम करेगी और इसकी शुरुआत जो है वो राजधानी दिल्ली से की जाएगी। हालांकि उद्देश्य से जिस तरह ये अभियान चलाया जाएगा उसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है वीएचपी की, कैसे लोगों को समझाया जाएगा, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, इसमें साफ तौर पे डोर टू डोर जो कैंपेन होता है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वो चलाया जाएगा। उनको जागरूक करने के लिए जगह जगह पर जो विश्व हिंदू परिषद की जो टीमें हैं वो जाएंगी। सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड राज्य हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ने जानकारी दिया, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, उन बेल्टों में खास करके जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पर कैंपेन विश्व हिंदू परिषद लगातार चलाएगी। क्योंकि बहुत तेजी के साथ पिछले 2 सालों में, खास करके जब से कोरोना का संक्रमण काल भारत में आया उसके बाद से कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। उस बिहाफ पर बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुए हैं, ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। और इसमें अगर बात करें, जो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विश्व हिंदू परिषद की, इसमें यह भी जानकारी दी गई आलोक कुमार जी की तरफ से कि ये जो 329 सांसद थे जिनको अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे इनसे मुलाकात करके जो जानकारियां दी गई, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं सांसद थे, इसमें कांग्रेस के भी लोग थे, लेफ्ट के भी लोग थे, केरल के भी सांसद थे। तो तमाम राज्यों के जो अलग अलग सांसद हैं उनसे बातचीत की गई और उनसे ये फीडबैक दिया गया उनको कि राज्यों में बड़े पैमाने पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं, लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, तो उसको किस तरीके से रोकना है। तो इसके लिए पूरा व्यापक जो कैंपेन है उसको फिलहाल विश्व हिंदू परिषद आरंभ करेगा। मजबूरी के नाम पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का जिस तरह से फायदा उठाया, मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर किस तरह से उनसे हस्ताक्षर कराए गए, अंगूठा लगवाया गया, इन तमाम चीजों के बाद हमने देखी कि स्थिति किस तरह बद से बदतर हुई। क्या ऐसे कुछ संगठन जो हैं, जो सेवा के नाम पर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई की मांग वीएचपी की ओर से की गई? देखिए, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने कोरोना काल में एक बहुत बड़े पैमाने पर जालसाजी करके, लालच दे करके धर्मांतरण करवाया है। निश्चित तौर पे विश्व हिंदू परिषद के निशाने पर ऐसे संगठन रहेंगे, क्योंकि सरकार को संज्ञान देने का काम भी विश्व हिंदू परिषद करता है। और ये जो जन जागरण का काम है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार विश्व हिंदू परिषद चला रहा है। हर साल एक बार इस तरीके का जो कैंपेन है वो बड़े व्यापक तरीके से किया जाता है। हर साल विश्व हिंदू परिषद जो है वो तमाम दलों के सांसदों के साथ वार्ता करती है, उनसे संवाद स्थापित करती है और इस बाबत पूरी जानकारी देती है। तो इस बार भी इसी तरीके का जो कैंपेन है ये शुरू किया गया और उनके निशाने पर ऐसे लोग भी रहेंगे जो फर्जी तरीके से अलग अलग संस्थाएं बना करके, अलग अलग एनजीओ बना करके इस तरीके से कन्वर्जन का काम कर रहे हैं।
वो भी विश्व हिंदू परिषद के निशाने पे रहेंगे। और इस पूरे कैंपेन का मुख्य एजेंडा ही यही होगा कि जो भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए हैं, खास करके कोरोना के संक्रमण काल में जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए हैं, उन लोगों को जो दूसरे धर्म में गए हैं, मजबूरियों का फायदा उठाकर इस तरह का कार्य करते हैं। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।